हेलो स्टूडेंट्स, तो इस बार इंटीग्रेशन बहुत ही इजी मेथड से बताने जा रहे हैं। बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक हम बांट दिए हैं इंटीग्रेशन को, जिससे आपको बहुत आसान लगेगा पढ़ने में इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले सर ये तो बताइए कि डिफिनीशन क्या होता है इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन का डिफिनीशन होता है, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है। पहले इंटीग्रेशन का कुछ फॉर्मूला जानते हैं और उसके बाद डिटेल डिस्कस होगा। एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूला में लिखेंगे, लेकिन क्यों लिखेंगे ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेगा। तो ये फार्मूला एक्स के पावर एन का एन के किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू है, लेकिन एक वैल्यू को मना है। क्या? एन का वैल्यू -1 नहीं हो सकता है। जैसे x टू द पावर 2 है, तो ठीक है, इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। एक्स के पावर 5 है, तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या होगा? 5 प्लस 1 तो 6/6 प्लस सी। हाँ, एक्स के पावर -1 हो जाएगा, तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो ये कैसे बनेगा, तो इसके बारे में आगे हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। आपको पता होगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। कंपेयर करके पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैसे एक दूसरे से कोरिलेट है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, और बिल्कुल ये इनवर्स प्रोसेस है। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। उसी तरह से जरा बताइए cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो फिर माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन होना चाहिए क्या? माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन होना चाहिए cos x। तो क्या करते हैं हम लोग, जो ये माइनस है ना, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर प्लस हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? माइनस। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप याद रखेंगे क्या? माइनस cos x प्लस सी। पहले फॉर्मूला देखते चाहिए, फॉर्मूला ही इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ये सब का जान है। बिना फार्मूला के तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। एक और चीज बताइए, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा? तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा टेन एक्स प्लस सी। उसी तरह से कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता कॉट एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा? तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे, उसको हम कंपेयर में बता रहे हैं। आपको याद होगा सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा आपको सेक एक्स। उसी तरह से कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का क्या होगा सर? तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ऐसा क्यों हो गया सर? तो देखिए कॉसेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो फिर माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होना चाहिए था कॉसेक एक्स, लेकिन माइनस आरएचएस में है ना, तो क्योंकि इसको इंटीग्रेट करेंगे, चलिए सर करिए का बता दीजिए। माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का क्या होना चाहिए? कॉसेक एक्स, चूंकि दोनों एक दूसरा का बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है। माइनस दोनों साइड गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो इसीलिए ये कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का हो गया माइनस कॉसेक एक्स। नेक्स्ट बताइए आप, तो आप साइन पढ़ लिए cos sec स्क्वायर cosec स्क्वायर sec x tan x cos x cot x। वन का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो आपको पता होगा x का डिफरेंशिएशन वन होता है। जब x का डिफरेंशिएशन वन होता है तो वन का इंटीग्रेशन
x होगा। अच्छा एक और चीज बताइए बुआ आप लोग, आपको पता होगा 5x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 5 बाहर रहेगा, x का 1 होगा। 5 बाहर रहेगा और x का 1 होगा। तो चूंकि 5x का डिफरेंशिएशन 5 होता है, कोई कहता कि 5 का इंटीग्रेशन बताओ, 5x। उसी तरह से रूल आ जाएगा कि k का इंटीग्रेशन क्या होता है, kx प्लस c। नेक्स्ट देखिए, c इंटू एफ एक्स। कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई रहे तो कांस्टेंट को कहाँ करेंगे, बाहर, और इंटीग्रेट किसको करेंगे, एफ एक्स को, जो एक्स का फंक्शन रहेगा। कांस्टेंट टर्म बाहर चला जाएगा। बहुत सारा टर्म प्लस माइनस में रहे, u प्लस v माइनस डब्ल्यू, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, सबको अलग अलग इंटीग्रेट्स कर देंगे। बहुत सारा टर्म प्लस माइनस में ऐड रहे, प्रत्येक टर्म को अलग अलग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। उसी तरह से log x का डिफरेंशिएशन आपको पता होगा, किसका, log x का डिफरेंशिएशन। क्या स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए। तो देखिए log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा log mod x प्लस सी। तो 1/x का log mod x प्लस सी। इसके बाद एक और बताइए, e के पावर x का क्या होगा, e के पावर x का e के पावर x ही होता है। e के पावर x का डिफरेंशिएशन भी e के पावर x, और e के पावर x का इंटीग्रेशन भी e के पावर x ही होगा। e के पावर x का सर, ए के पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, ए के पावर एक्स बाय लॉग ए के पावर एक्स बाय लॉग ए। हाँ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आप इनवर्स वाला भी करिए लेंगे क्या, नहीं सर रहने दीजिए। चलिए पहले 14 पर ही ये, पहले वीडियो को रोक करके पहले फार्मूला याद कर लेंगे, तब आगे का लेक्चर देखेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अभी जो बेसिक कराएंगे ना, उससे ही आप देखिएगा कि लगभग आपका जो पूछा है एग्जाम में, कितना सारा क्वेश्चन बनने लगेगा आपको। क्वेश्चन बैंक का आज ही कितना ऑब्जेक्टिव बन जाएगा बेसिक से केवल। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे इससे आगे। तो पहले आज का लेक्चर तो कंप्लीट कर ले सर। आप देखिए x टू द पावर 10 है तो क्या होगा इंटीग्रेशन, x टू द पावर 11/11 प्लस सी। अच्छा सर x टू द पावर अगर -6 रहता तो भी कोई दिक्कत ना, -6 में एक जोड़ेंगे, -7 नहीं सर, x टू द पावर कितना, -5। वही गलती करते हैं बच्चे, -5 बटा -5 प्लस सी। कभी कोई टर्म नीचे रहे, इसको सबसे पहले कहाँ ले जाएंगे, ऊपर। तो आपको पता होगा नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव रहता तो पॉजिटिव हो जाता। इसका इंटीग्रेशन x टू द पावर -3 बाई -3 प्लस सी। अगर यही निगेटिव रहता, x टू द पावर -6 ऊपर ले जाएंगे तो x टू द पावर 6, इसका इंटीग्रेशन x टू द पावर 7 बाई 7, x टू द पावर आपका जो है 6, एक सेकेंड कॉल को ऑफ कर दे। तो x टू द पावर 7 बटा कितना, 7। अगर सर पावर फ्रैक्शन में आने लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। x टू द पावर 8/3, x टू द पावर 8/3 प्लस 1 बाई 8/3 प्लस 1 कितना आ जाएगा, x टू द पावर 11/3 बाई 11/3, 3/11 x टू द पावर 11/3।
सर पावर अगर निगेटिव रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। -11/2 है ना, -11/2 है। इसमें क्या करिए, जरा 1 ऐड करिए, क्या आ जाएगा, x⁻² -11/2 + 1 -11/2 + 1 x⁻, -9/2 -9/2 -2/9 x⁻, -9/2। ये उलट जाएगा, -2/9 और x⁻, 9/2। नेक्स्ट देखिए, अगर सर रूट रूट्स में आ जाए तो कैसे बनेगा। देखिए कभी ऐसा दे दे 3x⁻7, अब इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या लिख सकते हैं, इसको 7/3, x⁻, 7/3। 7/3 में 1 जोड़िएगा ना, तो 10/3 बाई 10/3, 3/10 x⁻, 10/3। प्लस सी कभी छूट भी जाए तो आप समझिए कि जोड़ देना है प्लस सी को। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन रहे तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। एक और दिखाइए सर, x⁻13। तो यहाँ तो कुछ लिखा हुआ नहीं है सर, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो भी 2 छुपा हुआ है। 13/2 इंटीग्रेट करिए, 13/2 + 1 बाई 13/2 + 1, 15/2, 15/2, 2/15 x⁻, 15/2। अगर सर ये टर्म कहीं सिर्फ रूट एक्स रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। रूट एक्स के मतलब एक्स के पावर हाफ, एक्स के पावर हाफ होगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हाफ में 1 जोड़िए, x⁻, 3/2, 3/2, 2/3, 3/2, यानी x⁻, 3/2 बटा 3/2, ये उलट जाएगा तो 2/3 x⁻, 3/2। अगर नीचे टर्म रहे तो सर 5x⁻, 17, तो नीचे ही पावर में आ जाएगा, 17/5 ऊपर ले जाइए, x⁻, -17/5, -17/5 + 1, -17/5 + 1 x⁻, -12/5 बटा -12/5 -5/12 x⁻, -12/5। तो ये टर्म ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो -5/12 x⁻, -12/5। सर सिर्फ अगर रूट का टर्म नीचे रहे तो ऐसा रूट एक्स, तो देखिए रूट एक्स रहे ना तो एक्स के पावर क्या होगा, हाफ, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x⁻, -हाफ, तो x⁻, -1/2, -1/2 में 1 जोड़िएगा, कितना आएगा, 1/2/1/2, तो क्या हो जाएगा आंसर, 2 रूट एक्स, यानी x के पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स, तो आंसर हो जाएगा 2 रूट एक्स। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम सिस्टमैटिक क्वेश्चन रेडी किए हुए हैं। चलिए अब कोई कांस्टेंट टर्म अगर मल्टीप्लाई में रहे, ऐसा 6x⁴, अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो 6 बाहर चला जाएगा, x के पावर 4 का इंटीग्रेशन, 4 + 1 5/5 प्लस c, तो 4 + 1 कितना आ जाएगा, 5/5 प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। कुछ भी 2 × x⁻, अगर 7 ही है, क्या करेंगे, 2 बाहर चला जाएगा और x⁻, 7 + 1 कितना, x⁻, 8 बटा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अभी कट रहा है तो इसको काट देंगे, क्या हो जाएगा, x⁻, 8 बटा कितना, 4।
2 चौक 8, तो x के पावर 8/4। नेक्स्ट देखते हैं कि बहुत सारा टर्म अगर प्लस माइनस में है, 3x³ 2x+4, सब टर्म को अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए। 3 x⁴, 3 है ना, तो 3+1 कितना हो जाएगा, 4/4, -2 x² 2 प्लस 4x प्लस c, 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x प्लस कितना, c। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। ये सब टाइप तो हो चुका है। अब देखिए कहीं पे ऐसा क्वेश्चन दे दिया, x³ प्लस 4/x² प्लस 2/x+1। अब देखिए x³ का होगा x4/4, ये ना नीचे है तो इसको ऊपर ले जाइएगा, तो देखिए हम शॉर्टकट थोड़ा कर दे रहे हैं। नीचे x के पावर 2 है तो ऊपर ले जाएंगे तो -2, और -2+1 तो x⁻1 ये सर बताइए, तो ये 1/x है, 2 × 1/x लिख सकते हैं उसको, और 1/x का इंटीग्रेशन आपको हम बोले हैं log mod x होगा, 1 का x हो जाएगा, 1 का x हो जाएगा प्लस c। तो जब भी ये 1/x, x के पावर 1 आए तो इसको ऊपर ले जाकर नहीं बनाएंगे। पढ़े ही है कि x के पावर -1 के लिए वो फार्मूला वैलिड नहीं है, जो पहला नंबर पढ़े थे, x के पावर n+1/n+1, तो उसका क्या रूल था, तो बोले थे आगे बताएंगे, 1/x का log mod x होगा। नेक्स्ट देखिए, अगर कहीं ऐसा टर्म दे दे x² x³ -5x + 8, तो क्या करेंगे ना, x² से गुना कर देंगे इसमें, तो x² × x³ सब टर्म में गुना होगा x² से, प्लस 8x², x⁵ 5x² प्लस 1 तो 5x³ प्लस 8x², इसका इंटीग्रेशन करिए तो x⁶/6 x⁴/4 प्लस 8x³ प्लस कितना, c, तो x⁶/6 x⁴/4 8x³/3, कोई दिक्कत नहीं। कोई टर्म मल्टीप्लाई में रहेगा तो मल्टीप्लाई में कर देंगे। मैटर तब फंस जाता है जब ऐसा टर्म दे दे, √x x² प्लस 2x प्लस 4। सर ये √x का कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो √x का मतलब x के पावर हाफ होता है। अब जरा इसको गुना करिए, x⁴ 1/2 × x के पावर 2, 2 x⁴ 1/2 × x 4 x के पावर 1/2, x के पावर 1/2 प्लस 2, x के पावर 1/2 प्लस 1, 4 x के पावर 1/2। अब देखिए बेस सेम है तो पावर जुट गया है, कितना हो जाएगा, x⁴ 5/2 प्लस 2 x⁴ 3/2 प्लस 4 x⁴ 1/2। अब इसको आराम से इंटीग्रेट कर लेंगे, 5/2 में 1 जोड़िएगा 7/2/7/2, 2 3/2 में 1 जोड़िएगा 5/2/5/2, 4 1/2 में 1 जोड़िएगा 3/2/3/2, तो अब ये उलट जाएगा 2/7 x⁴ 7/2, 4/5 x⁴ 5/2, 8/3 x⁴ 3/2। तो क्या देख रहे थे, रूट्स का टर्म है, रूट्स का मतलब पावर हाफ होता है, मल्टीप्लाई किए x के पावर 1/2 से, प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लाई कर दिए, बेस सेम था पावर जुट गया, x है ना दोनों, तो बेस सेम हो गया ना, मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम रहने पे पावर ऐड हो जाता, 1/2 प्लस 2, 1/2 प्लस 1, कुछ नहीं इस पे तो 1 है, तो ये 5 2 दूना 4 1 5/2 आ गया, 3/2 आ गया,
फिर इंटीग्रेट किए तो 1 जोड़ेंगे, तो 5/2 में 1 जोड़िएगा तो कितना आएगा? कुछ कहेगा ना सर 6/2 3 आता, नहीं बुआ, इसको एलसीएम लीजिए 1 2 का, तो कितना आ जाएगा 2, 5 + 2 तो कितना आ जाएगा 7/2। उसके बाद तो ये उलट जाता है, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ से भी 2 ऊपर जाएगा, यहाँ से भी 2 ऊपर जाएगा। ये डिवीजन में रहता तो सर x⁻7 - 2x + 8 बाई x²। कोई दिक्कत नहीं है, प्रत्येक टर्म में डिवाइड कर दीजिए। x⁻7 x², 2x बाई x², 8/x²। बेस सेम है, पावर घटेगा, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 5। यहाँ तो बस कट जाएगा 2/x, इसको हम लोग ऊपर ले चलेंगे, क्योंकि नीचे सिर्फ x के पावर 1 रहे ना, उसी का सिर्फ इंटीग्रेशन होता है 1/x का log mod x। x⁻6/6 - 2 mod log x + 8 x⁻, -2 में 1 जोड़ेंगे, -1/-1 प्लस कितना आ जाएगा c आ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए कि डिवीजन में भी अगर रूट्स का टर्म आ जाए तो कैसे बनेगा। जैसे में एक देखिए क्वेश्चन, x4 + 2x + 3/√x। तो देखिए आज ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, इसलिए कि जब तक फार्मूला आप याद नहीं करेंगे टॉपिक को हम बढ़ाएंगे ही नहीं, लेकिन अगले क्लास बहुत मजेदार होगा। एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज कंप्लीट भी हो जाएगा अगले क्लास। x⁻4 - 1/2 + 2 x के पावर 1 - 1/2 + 3 x⁻, -1/2। इसका एलसीएम लीजिए, 4 दूना 8 - 1 x⁻7/2, 2 x⁻1/2, 3 x⁻-1/2 इंटू dx। अब बताइए तो 7/2 का +1 तो कितना आएगा 9/2 बटा 9/2 + 2 x के पावर 1/2 में 1 जोड़िए 3/2। अब 1/2 + 1 करेंगे तो फार्मूले x के पावर n का, एक ही फार्मूला पे तभी सारा क्वेश्चन बनिए रहा है x के पावर n पे, तो 3/2 आएगा। -1/2 में 1 जोड़ेंगे तो x⁻1/2/1/2 आएगा, कितना आ जाएगा 2/9 x⁻9/2 4/3 x⁻3/2 6 x⁻1/2, इसको √x भी लिख सकते हैं। तो देखिए पहला लेक्चर्स को जो है, क्या हो गया इसमें, पहला लेक्चर्स है इसीलिए हम ज्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पहले आपको फार्मूला हर कंडीशन में जितना लिखा है उसको याद करिए लेना है। तो अगले क्लास मिलते हैं, बहुत ही मजा आएगा। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक और कमेंट करेंगे, तो ही हमें वीडियो बनाने में और इंटरेस्ट आएगा। ओके बाय।